सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। शीतला माता की कहानी लेकर के आई हूँ। देखिए ध्यान से सब सुनेंगे। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काशी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काशी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहता था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल भी रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगता था और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता और न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मगन रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। भोजन इसका परिणाम ये होता था कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन के लिए जिद करता रहता था। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी वह पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय उसका बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती रहती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही उसका बढ़ता जाता था, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं हो रही है, और पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे रात भर नींद भी नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारा पुत्र जीवित इसीलिए है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः नियमों का पालन कर तेरा पुत्र, तुम नियमों का पालन करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। विधि समझकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। विधि को बताते हुए देवी राजा को, और वो अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से राजा उठा, तब देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्य की व्यवस्था उसी हिसाब से की। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी हो जाता है। ये शीतला माता की कहानी है। जरूर से इसको सुने, और जैसे माता रानी ने राजा को दर्शन देकर नियम बताए, वैसे ही आप सभी का नियम का पालन करें। ठंडा भोजन एक दिन अवश्य करना चाहिए होली के बाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।